दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के जनताओं के लिए 3 लाख नए अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है। दरअसल केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की तस्वीर और तकदीर बदलने के कामों को लेकर के तारीफें करते हुए प्रदेश के 3 लाख नए आवासों की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मंच से नए वित्तीय वर्ष में नए आवासों को मंजूरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन आवासों के लिए जितनी भी जरूरी औपचारिकताएं हैं अभी से पूरी कर ली जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 5 साल चुनाव चलता रहता है और इसीलिए विकास में बाधाएं आती है। ऐसे में एक देश में एक चुनाव कराना बेहद जरूरी है। इन्होंने देश में तरक्की को लेकर के एक देश एक चुनाव की भी बात कही। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही अगले दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों को स्वीकृति कर दिया गया और इसी के अलावा इस अवसर पर इन्होंने 3 लाख नए आवासों की स्वीकृति करते हुए इनको धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने दंडवत होकर के यात्रा निकाली, जहां रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कमेटी कब तक फैसला लेगी ये सरकार नहीं बता पा रही है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने अपने आंदोलन के 26वें दिन दंडवत होकर के यात्रा निकाली, जहां रायपुर के माना चौक से सदाड़ी दरबार तक सड़कों पर लेटते हुए ये विरोध यात्रा पूरी करी गई। सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक 14 दिसंबर से अंबिकापुर से अनुनय यात्रा निकाल करके कड़ाके की ठंड में रायपुर पहुंचे थे और अब 19 दिसंबर से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपनी मांगों की तरह सरकार का ध्यान खींचने के लिए ये दंडवत यात्रा निकाली जा रही है। बर्खास्त शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार ने कमेटी जरूर बना दी है, लेकिन कमेटी कब तक फैसला करेगी और कमेटी की क्या सिफारिश यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, इसकी कोई तारीख और रूपरेखा तय नहीं हो पा रही है। इसको लेकर ही पहले अनुनय यात्रा निकाली गई थी, जहां 14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा निकाली गई थी और रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से यात्रा धरने में बदल गई है। इसके अलावा धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद शिक्षकों ने 22 दिसंबर को धरना स्थल में ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। तरह तरह की इन्होंने यातनाएं झेली है। इसके अलावा शिक्षकों ने रक्तदान करके सरकार तक संदेश भी पहुंचाने का काम किया था। इसके अलावा 26 दिसंबर को इन्होंने सामूहिक मुंडन भी कार्यक्रम आयोजित किया था। 28 दिसंबर को मुंडन के बाद यज्ञ और हवन करके प्रदर्शन किया गया था, जबकि 29 दिसंबर को आदिवासी महिला शिक्षिकाओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश भी करी। 30 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर जल सत्याग्रह किया गया। 1 जनवरी को सभी ने निकलकर बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव भी किया। इसके अलावा 2 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचकर इनके आंदोलन को समर्थन करते नजर आए। 3 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी और अब 12 जनवरी बीत चुका है। तमाम तरह के यातनाओं को झेलते हुए, तमाम तरह के प्रदर्शन करते हुए, लेकिन इनकी मांगे सरकार के कानों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। 11 जिलों में 2 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, जहां सरगुजा बिलासपुर संभाग के जिले भीगने वाले हैं। 4 डिग्री तक तापमान इसकी वजह से बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है, जहां सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 11 जिलों में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से अगले 3 से लेकर 4 दिन में रात के तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से ठंड में कमी आ सकती है। 13 और 14 जनवरी को सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में कुछ हिस्सों में सुबह कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर से आ रही हवा की दिशा बदलने लगी है और इसी की वजह से रात का तापमान बढ़ने लगा है और इसकी वजह से शीतलहर की स्थितियां अब कम होती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग का प्रकोष्ठ जो है सीएम साय के दौरे का विरोध करने वाला है, जहां कोंडा गांव में कार्यक्रम का बहिष्कार किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ये नाराजगी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगामी दौरे का विरोध करने का निर्णय किया है, जहां बीते दिन पुराना रेस्ट हाउस में आयोजित आपातकालीन बैठक में समाज ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 0% आरक्षण दिए जाने को विरोध में ये फैसला किया। बीते दिन आयोजित किए गए इस बैठक में आज के दिन आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तकरीबन 288 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्य प्रस्तावित है, जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग समाज ने कार्यक्रम में शिरकत न करने और इसके स्वागत में कोई भी फ्लैक्स या पोस्टर नहीं लगाने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की ओर से होने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप ने 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे की रणनीतियों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए बीते दिन अडानी ग्रुप के चेयरमैन नजर आए, जहां ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी और अपनी निवेश की मंशा जाहिर करी है। गौतम अडानी ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ के पावर प्लांट्स के एक्सटेंशन के लिए तकरीबन 60,000 करोड़ के निवेश को लेकर सीएम से चर्चा करी और इससे अडानी समूह छत्तीसगढ़ में 6,120 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने जा रहा है। इसके अलावा गौतम अडानी ने राज्य के सीमेंट प्लांट्स के विस्तार में भी तकरीबन 5,000 करोड़ लगाने की बात कही है। इसके बदले अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन सुविधाएं जुटाने के लिए 4 साल में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। सीएम साय ने उद्योगपति गौतम अडानी की निवेश के इन प्रस्तावों की सराहना करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ में बनी सौल और नंदी भेंट की। इसके अलावा सीएम ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। मंत्री नेताम को 500 महिलाओं ने घेरा, जहां कोरबा में पीड़ितों ने कहा कि 500 करोड़ की ठगी हुई है। रामविचार नेताम ने कहा कि नेतागिरी करने से काम नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम को तकरीबन 500 से अधिक महिलाओं ने घेर लिया। मंत्री नेताम एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने कोरबा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सभी महिलाओं से फ्लोरामैक्स कंपनी ने तकरीबन 500 करोड़ की अधिक की धोखाधड़ी करी है। ये मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां मंत्री रामविचार नेताम ने महिलाओं से कहा कि नेतागिरी करने या सड़क जाम करने से काम नहीं बनेगा। कानून को अपने हाथों में ना ले, जो भी इनमें दोषी है जांच के बाद कार्यवाही करी जाएगी। लोन लेने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी ले लेनी थी। सरकार हमारी है, सीएम साय तक बात पहुंचा दी जाएगी। इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद नजर आए, जहां SP ऑफिस के पास इनका घेराव किया गया। महिलाओं ने मंत्री को क्यों घेरा, अगर हम बात करें तो साल 2022 की ये बात है, जब फ्लोरामैक्स कंपनी ने महिला समूह के सदस्यों को बैंक के लुभावने बिजनेस लोन दिलाए और कंपनी ने वायदा किया था कि लोन की किस्तें वह खुद अदायगी करेगी, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी ने लोन की किस्तें देना बंद कर दिया और इस बीच कंपनी से जुड़े कुछ लोग करोड़ों रुपए लेकर के रफू चक्कर हो गए थे। CGPSC घोटाला मामले में टामन सिंह सोनवानी के बेटे के बाद अब भतीजे की भी गिरफ्तारी हुई है, जहां DSP और DC पद पर ये चयनित हैं। छत्तीसगढ़ PSC घोटाला मामले में CBI ने पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी के भतीजे सहित साहिल सोनवानी और डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित शशांक गोयल और भूमिका कटियार को गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपितों को रायपुर की कोर्ट में पेश किया है। CBI को रायपुर कोर्ट से एक दिन की जुडिशियल रिमांड मिली है, यानी तकरीबन 5 बजे तीनों आरोपियों को पेश कर दिया गया, जहां बचाव पक्ष के वकील गणेश गिरी गोस्वामी ने इसकी जानकारी दी। 2 दिन में ये 5वीं गिरफ्तारी देखने को मिल रही है। और अब छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां तकरीबन 60 से अधिक ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मृत्यु भोज के कार्यक्रम में खाना खाने के बाद ये हालात देखने को मिले, जहां इसके बाद सभी को इलाज के लिए केसकाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तहां तकरीबन 40 गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला केसकाल विकासखंड के ग्राम 4 भाठा का है, जहां गाँव में मृत्यु भोज कार्यक्रम के बाद तकरीबन 60 से अधिक लोगों को अचानक उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई और एक साथ सभी को ऐसा होने पर गांव में ये हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में OBC आरक्षण पर कांग्रेस नेता अपनी सामूहिक गिरफ्तारी देने वाले हैं। 15 जनवरी को बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर में OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी ने इसकी घोषणा की है कि 15 जनवरी को पार्टी कार्यकर्ता सिविल लाइंस थाने में अपनी सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। कांग्रेस भवन में आयोजित संयुक्त के तौर पर पत्रकार वार्ता में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे और जिलाध्यक्ष ग्रामीण विजय केसरवानी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक OBC आरक्षण में कटौती की मंशा जाहिर की थी। राजनांदगांव पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी देखने को मिल रही है, जहां अंक बढ़ाने के आरोप में पुलिस कर्मचारी पकड़ाया गया है और अब तक तकरीबन 15 लोग जेल भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। जांच में पता चला है कि परीक्षा के दौरान मशीनों में छेड़छाड़ करके अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए गए।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैटिंग और गवाहों के बयानों के आधार पर कार्यवाही करते हुए एक और पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पवन चौरे तकरीबन 34 साल का है, जिसको न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। और अब छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस वाले का कॉलर पकड़ करके थप्पड़ मार दिया गया। कोरबा में शराब पी करके आतंक मचाते हुए पकड़ने गई टीम पर ही हमला हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के आरोपी को पकड़ने गए आरक्षक जीतन रात्रे से मारपीट का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां मारपीट करने का वीडियो जो है देखने को मिल रहा है। मामला ये पूरा हरदी बाजार थाना इलाके की रामसिल्ली बोईदा का है, जहां इस दौरान पीड़ित जवान ने अपने साथ हुई मारपीट के विरोध और बचाव में आरोपी युवक को भी पीट दिया। आरोपी ने डायल 112 की गाड़ी में तोड़फोड़ की है, जिसके वाहन का पिछला शीशा भी टूटा हुआ वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस विधायक की कार से एक ट्रक जा भिड़ी, जहां गाड़ी के परखच्चे उड़ते नजर आए। कुंभ जा रहे इंद्र साव के हाथों में चोटें आई, जिसकी वजह से इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के भाटापारा से कांग्रेस विधायक इंद्र साव की कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई और वे अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में विधायक के हाथ पर चोटें आई हैं। पत्नी और रिश्तेदार महिला का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पीएसओ के सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका सोनभद्र जिले में इलाज चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तकरीबन बीजापुर से बड़ी खबर, जहां 5 नक्सली मार गिराए जाने की बड़ी खबर है। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सबों के पास SLR जो है बरामद इनसे किए गए हैं, जबकि 12 बोर राइफल और BGL भी इनसे बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को फोर्स ने 2 महिला नक्सली समेत कुल 5 नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से 5 के शव के साथ SLR और राइफल भी बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है, इस बात की जानकारी दी। घटना मद्देड़ थाना इलाके के बंदेपारा क्षेत्र की है, जहां बस्तर IG सुंदराज P ने बताया कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी के माओवादियों को रविवार सुबह से जवानों ने घेर रखा था। सुबह से ही बंदेपारा और कोरंजड़ के जंगलों में शाम तकरीबन 3 से 4 बजे तक रुक रुक कर फायरिंग चलती गई। छत्तीसगढ़ में होने वाले पार्षद चुनावों को लेकर के अब कांग्रेस को तकरीबन 5 महीने की सैलरी जमा करने को लेकर एक फरियाद जारी हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दावेदारों के लिए फरमान देखने को मिल रहा है, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पार्षदों को अपने पद के लिए यानी 5 महीने की सैलरी मनमोहन सिंह कमेटी में जमा कराने का फरमान जारी हुआ है, जिसमें पार्षद भी नजर आएंगे जो नगरीय निकाय चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। PCC ने ये आदेश जारी किया है, जहां पार्षदों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2019 से लेकर 2020 तक यानी कुल मिलाकर 5 सत्र की सहयोग राशि यहां पर देनी होगी। यह आगामी चुनाव का फंड रहेगा। चुनावी तैयारियों के बीच इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन को लेकर देखने को मिल रही है, यानी कि फंड्स की कमी देखने को मिल रही है और इसीलिए कांग्रेस ने प्रदेश के सभी निकायों में निर्वाचित पार्षदों से सहयोग राशि देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विकास कार्यों को पूरा करने लगातार देश भर की ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को भी प्रभावित किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे मंडल के बैकुंठ सिलियारी रेलवे स्टेशन के बीच अंडर ब्रिज निर्माण का कार्य बॉक्स पुशिंग का कार्य किया जाएगा और इस कार्य के मद्देनजर 16 से 18 जनवरी तक तकरीबन 9 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला भारतीय रेलवे ने लिया है। लेवल क्रॉसिंग पर रोड अंडरब्रिज बनने की वजह से आने वाले दिनों में सड़क मार्ग उपभोगकर्ता को ट्रेन परिचालन के दौरान लेवल क्रॉसिंग पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया और तकरीबन 9 पैसेंजर ट्रेनों को इस वजह से कैंसिल कर दिया गया है।